स्वयं ब्रह्मा को भी मरना पड़ा था। जी हाँ, जिसने यह दुनिया बनाई है वह भी काल के हाथों मौत की नींद सो गया था। और यह भारत का वह स्थान है जहाँ स्वयं देवों के देव महादेव ने अपने हाथ में चिपके ब्रह्मा के उस कटे सिर से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है विष्णु और ब्रह्मा के अहंकार की। तब ब्रह्मा के 4 की जगह 5 सिर हुआ करते थे। उन्होंने अभी अभी दुनिया बनाई थी और विष्णु उसका पालन करते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। मैं महान हूँ। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। दोनों ने 4 वेदों से इसका उत्तर मांगा। वेदों ने भगवान शिव को ही सबसे महान बताया। उत्तर सुनकर विष्णु ने तो इसे मान लिया, लेकिन ब्रह्मा क्रोधित हो गए। उनका 5वां सिर महादेव की निंदा करने लगा। भला वो शमशान में रहने वाला अघोरी महान कैसे हो सकता? इतना सुनते ही और ब्रह्मा के अहंकार को देख शिव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। भयंकर काला रंग, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। ये थे काल भैरव। प्रकट होते ही शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और उस अहंकारी ब्रह्मा को ठिकाने लगाओ। भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया जिसने शिव की निंदा की थी। सिर कटते ही ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। उन्होंने भगवान शिव तथा काल भैरव से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी को तो माफ कर दिया, लेकिन वह ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण का सिर काटने की वजह से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा का वह कटा सिर उनके हाथ से चिपक गया। इस भयानक पाप से मुक्ति के लिए वे दर दर भटकने लगे। हाथ में ब्रह्मा का कटा सिर लिए वे भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। कई युग बीत गए, लेकिन वह कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। भटकते हुए वे एक दिन काशी आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस जगह पर पैर रखा, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से छूट गया। अब वे पाप से मुक्त हो चुके थे। शिव प्रकट हुए और काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया। उन्हें यह भी वरदान मिला कि जो भी काशी में प्राण त्यागेगा उसके कर्मों का हिसाब भैरव ही करेंगे, जिसे भैरव यातना कहा जाता है। इस घटना को हुए कई युग बीत गए, लेकिन आज भी काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। जो भी बाबा के भक्त हैं, कमेंट में उनके नाम का जयकारा जरूर लगाएं।